पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण हैं वो ठाकुर मतदाताओं की नाराज़गी के वजह से कुछ गडमगड हो गए हैं। अभी रविवार को जो यहाँ ठाकुर बिरादरी के गांव हैं उन्होंने महापंचायत की और उसके बाद में उस महापंचायत में ख़ास तौर पर बीजेपी के खिलाफ में कई सारे आरोप लगाए। मैं एक गांव में हूँ जहाँ पर तमाम सारे जो ठाकुर लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ठाकुरों को महापंचायत करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। बीजेपी द्वारा जो राजपूत समाज की अनदेखी की जा रही है ना, इतिहास चोरी किया जा रहा है और बहुत सारे, और उसके रोष की वजह से महापंचायत की ज़रूरत पड़ी। तो कौन सी अनदेखी कर रहे हैं भाई? राजपूत तो हमारे मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। हाँ, अब आप बाबा योगी आदित्यनाथ को दिखाकर केवल ये बताना चाह रहे हो कि राजपूत मुख्यमंत्री हैं। वो संत हैं, संत किसी जाति से नहीं होते। उन्होंने जब अपना पिंडदान किया तब वो जाति भी त्याग चुके थे। लेकिन केवल एक व्यक्ति को दिखाकर, सपा जब सरकार थी तब 12-13 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, बसपा सरकार थी उसमें भी 8-9 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आज स्थिति क्या है? जहाँ गाजियाबाद से 5.5 लाख से 2 बार वीके सिंह जी जीते हैं, वहाँ से टिकट काट दिया जा रहा है। और केवल ये टिकट काटने का रोष नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर केवल एक ही कारण नहीं है, इतिहास चोरी सबसे बड़ा कारण है। कौन सा इतिहास चोरी कर लिया? महापुरुषों की जाति बदली जा रही है। बीजेपी गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से यात्रा निकलवाती है और वहाँ पर महापुरुष चोरी किए जाते हैं। कैथल में बहुत बड़ा प्रकरण होता है, बहुत बड़ा आंदोलन होता है। दादरी में मूर्ति लगाई जाती है, बहुत बड़ा आंदोलन होता है। तो ये बीजेपी ने जो बंदर बांट शुरू की ना इतिहास की, जो महापुरुषों की बंदर बांट शुरू की, उससे सबसे ज़्यादा रोष है समाज के अंदर। वो गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं उनके ऊपर में राजपूत भी कहते हैं वो हमारे हैं, गुर्जर कह रहे हैं हमारे हैं। लेकिन अब वो तो एक ऐतिहासिक जो है वो किरदार हैं, वो एक ऐतिहासिक, उस पर अभी जो है अपनी अपनी जाति के लोग उनको जो है बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। हम भी कह रहे हैं महापुरुषों को जातियों में विभक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो आंदोलन था वो सबके लिए था, उनका जो संघर्ष था वो हर व्यक्ति के लिए था। लेकिन हर गांव में जबरन जब बोर्ड लगाए जाते हैं, किसी भी स्थानवाचक शब्द को आप जातिवाचक शब्द जब साबित करना चाहते हो, महापुरुषों को जब अलग हटाना चाहते हो, तब रोष तो होना। तो इसका फर्क कुछ चुनाव में पड़ेगा, कुछ मतदान में पड़ेगा, इसका कुछ मतदान में पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा जी बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बीजेपी को वोट नहीं देना। राजपूत समाज जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा अबकी बार। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोर वोटर हैं राजपूत समाज के लोग। ऐसा इसलिए हो रहा है, कल वहाँ पर हमने सबने शपथ ली है। कल वहाँ 2 निर्णय हुए थे पंचायत में। पंचायत का मतलब यही होता है कि निर्णय लेना है, और वहाँ 2 निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय कि पूरे भारत में जो भी राजपूत समाज है इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा। और दूसरा जो निर्णय हुआ, जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा उस प्रत्याशी को समाज एकमुश्त होकर वोट देगा। आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये होना चाहिए इस तरीके से। ऐसा ही होना नहीं चाहिए जी, होगा ऐसा ही। अच्छा, तो निश्चित तौर पर एक नई जो सियासी सिरदर्दी है वो बीजेपी के सामने आन पड़ी है। लेकिन देखना होगा कि आखिर बीजेपी कैसे इस समीकरण को साधती है। कैराना से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।